सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान मसीह मंत्र बैठक चंडीगढ़ से आपका वेलकम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस समय बड़ी एक तादाद में हम लोग मसीह के जितने भी लोग, सच्ची खरी शिक्षा के जितने भी लोग, मसीह मंत्र बैठक के जितने भी लोग हम लोग हैं, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सच्ची खरी शिक्षा के लिए चुना है, आज वो लोग एक आत्मिक युद्ध में भिड़ चुके हैं। जो आत्मिक युद्ध जो परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये होना ही था और होता आ रहा है दोस्तों, सदियों से होता आ रहा है। क्योंकि जब से यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हैं, तब से ये युद्ध होता आ रहा है, आत्मिक युद्ध। क्योंकि आत्मिक युद्ध होना ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के राज्यों को फैलाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये युद्ध किसके साथ हो रहा है? शैतान के साथ हो रहा है। जो शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह की बातें लोगों तक पहुँचे, शैतान नहीं चाहता कि यीशु मसीह के सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुँचे। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं पास्टर धनराज जी की जो है टीचिंग के साथ, प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में आकर, पवित्र आत्मा की लीडिंग में आकर हम लोग लगे हुए हैं दोस्तों। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो हमारे जो है जो मसीह मंथन बैठक की जो शिक्षा को लोग आज जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो आज रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कल्ट शिक्षा जो है पिछले 200 सालों से इतनी तेजी से बढ़ चुकी है, इतनी तेजी से मसीह के अंदर, मसीह की देह के अंदर घुस गई है कि उसको निकालने में समय लग रहा है। क्योंकि ये ऐसी संस्था की टीचिंग है जो बाइबल इसको सपोर्ट नहीं करती है। तो कोई भी वचन उठाकर ये अपने एक डॉक्ट्रिन बना देते हैं। तो ऐसे ही इन सब तमाम बातों के बीच में मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि एक आदमी है जिसको लेकर आज कई दिनों से वीडियोज़ बन रही हैं, जिसको लेकर जो कई दिनों से जो है मसीह मंथन बैठक के जितने भी लोग हैं, पास्टर हैं, जो है लीडर्स हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो सब लोग लगे हुए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि मसीह की देह को बचाना है, मसीह की देह को बचाना है। और मसीह की देह को बचाना इसलिए है क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए ही रखा है। यूहन्ना 15:16 में क्या कहता है यीशु मसीह कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुझे नियुक्त किया है कि तू जाकर फल लेकर आए और तेरा फल बना रहे। यस, ओके। तो ये जो है जो है ये फल बना रहे। कौन-सा फल? आत्मा को जीतने का फल, जो अभी प्रभु ने हमें जिस लिए चुना है। तो वो कार्य हम लोग कर रहे हैं, सच्ची खरी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ कल्ट शिक्षा वाले लोग, जो कुछ जिब्रिश वाले जो लोग हैं, जो कुछ अन्य भाषा वाले जो लोग हैं, या कुछ ऐसी शिक्षा वाले जो लोग हैं, जो कि मसीह की देह को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्योंकि शैतान का एक ही काम है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कन्फ्यूज़ करता है, माइंड को कन्वर्ट करता है, माइंड को चेंज करता है। जैसे उसने हव्वा के माइंड को कन्वर्ट किया था, चेंज किया था वचन के अनुसार। वचन बोला, ठीक है, लेकिन उसने चेंज कर दिया। तो ऐसे ही ये लोग जो हैं, ये भरमाए गए हैं। जितने भी जिब्रिश वाले जो लोग हैं, रिबे-रिबा, शाबा-शाबा, लाबा-लाबा वाले जो लोग हैं, या ये अपने आप को बोलते हैं कि ये अन्य भाषा, पवित्र आत्मा की भाषा है, ये भरमाए गए हैं, राइट? या फिर जो दशमांश को लेकर, जो दशमांश जो है एक व्यवस्था का, एक जो है एक व्यवस्था का ही एक ये जो टॉपिक है, उसको लेकर इन्होंने जो है दशमांश को लेकर भी इन्होंने शिक्षा डाल दी है। पेटू सेवक, जो पेट के सेवक हैं, जो इनको पैसे के जो लालची हैं, वो दशमांश को आगे दिखा के भोली-भाली जनता को लूट रहे हैं। और हम उसके विरोध में चल रहे हैं और उसके विरोध में रहेंगे भी। हम नहीं देखेंगे यीशु मसीह की कलीसिया, जो यीशु मसीह का कलीसिया है, उसके अगेंस्ट में जो भी गलत टीचिंग, जो भी गलत जो है बातें आएँगी, हम उसको एक्सपोज़ करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसी के लिए रखा है दोस्तों। मसीह मंथन बैठक का एक ही एजेंडा है, एक ही स्ट्रैटेजी है, एक ही मिशन है, विज़न है कि मसीह की देह को बचाना, उनके उद्धार को बचाना, उनको सल्वेशन को बचाना और उनको अनंत काल का जीवन कन्फर्म करवाना दोस्तों। तो इतनी डंके की चोट पे आज हम लोग ये बात बोलते हैं कि मसीह के लोगों, जो मसीह मंथन बैठक के अंदर जो जो अपने हमारे साथ जो जुड़ गए हैं, उनका मसीह का जीवन और उनका सल्वेशन कन्फर्म्ड है। क्यों? क्योंकि हम सच्ची खरी शिक्षा को लेके चल रहे हैं दोस्तों। इसी दरम्यान में एक नाम है सैमुअल माइकल, जो एक कीचड़ है, शैतान के द्वारा रचा हुआ एक कीचड़ है, जिसके अंदर सारी गंदगी फैली हुई है और उस गंदगी के साथ वो मसीह के लोगों को, मसीह की देह को खराब कर रहा है। जितने भी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। वो बंदा वो बंदा जो है, एक ऐसा बंदा है जो कि मसीह के नाम के लायक भी नहीं है। और ना वो बंदा कोई पास्टर है, ना कोई बंदा वो कोई जो किसी तरह की उसके पास कोई नॉलेज है, कोई बाइबल नॉलेज है, कुछ भी उसके पास में नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर भी रोज़ वीडियो बना-बना के मसीह के लोगों को, मसीह मंथन के लोगों को या अलग लोगों को जो है वो कन्फ्यूज़ कर रहा है दोस्तों, ठीक है? तो मसीह की देह में फूट डालने वाले भेड़ियों को पहचानिए।
ऐसे भेड़ियों को पहचानिए, ये मसीह की देह में फूट डालते हैं। क्योंकि शैतान क्या करता है दोस्तों, शैतान पकड़ता है उन लोगों को जो आत्मिक नहीं है। शैतान पकड़ता है उन लोगों को जो जिनके अंदर वचन नहीं है, वो उनको इस्तेमाल करता है मसीह की ही देह के अगेंस्ट में। वो मसीह के लोगों को मसीह की देह के अगेंस्ट में ही इस्तेमाल करता है। यही तो ट्रैप है शैतान का, समझ नहीं पा रहे हैं। ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये लोग वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पास्टर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, और इसलिए ये इनकी आत्मिक उन्नति होती नहीं है और ये फंस जाते हैं। और इनको लगता है कि हमें हमें जो है यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा में लीड कर रहा है, लेकिन लीड करने वाला इनको कौन होता है? शैतान का आत्मा। यहूदा अध्याय 1 17, 18, 19 वचन पढ़ूंगा यहाँ पे आप लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए क्या लिखा है? पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो, तुम उन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं। पहले कह चुके हैं। तो यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं क्या? कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, जो मसीह के नाम पे झूठे लोग उठ खड़े होंगे, जो कि आप लोगों को भरमाने के लिए आएंगे। ये बात पहले ही हो चुकी है, राइट? आज वो हो रहा है। 18 वचन कहता है, वह तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे। तो ये पिछले दिन, आज दिन वो चल रहे हैं, ठीक है? जो अपनी अबुद्धि की अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। ये अपनी अबुद्धि की अभिलाषा, सेल्फ चूजिंग जिसको बोलते हैं ना, अपनी इच्छा के अनुसार, शरीर के अनुसार ये चलने वाले ये लोग हैं, जो अपनी अबुद्धि की अभिलाषा, जो अपने मन इच्छा को पूरा करने वाले ये लोग हैं, जो कि खरी शिक्षा के अगेंस्ट में ये लोग चलते हैं, ठीक है? और 19 वचन कहता है, ये तो वह हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तो शामिल माइकल, ये तीनों वचन तुम्हारे लिए हैं। यहूदा 1 का 17, 18, 19। तुम एक फूट डालने वाले जो है कीचड़ से सने हुए एक ऐसे मनुष्य हो जो शरीर के अनुसार है, जिनकी आत्मा नहीं है। तुम्हारे पास आत्मा नहीं है, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, राइट? इसलिए तुम्हें आत्मा की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। तुम ऐसे बेकार, घटिया, मेंटल क्रैक और साइको इंसान हो, जो मसीह के लोगों के अगेंस्ट में, जो सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में चल रहे हो। तुम तो पक्का नरक जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि जो मसीह के पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में कार्य करता है, तो वचन कहता है कि जो यीशु मसीह के अगेंस्ट में कुछ बोलता है तो उसको तो क्षमा मिल सकती है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में कोई काम करता है तो उसको क्षमा नहीं मिलेगी। ये जिब्रिश वाले जितने भी ये पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, सब के सब नरक में जाएंगे, सब के सब शैतान की लीडिंग में हैं। और जो फूट डालने वाले हैं, जो खरी शिक्षा के अगेंस्ट में चलने वाले लोग हैं, वह सब के सब जो हैं नर्क जाएंगे। सो दोस्तों, इस बात को समझिए। अभी थोड़ी देर पहले इसका एक वीडियो आया है जिसमें इसने जो है, ठीक है, तो जिसमें इसने बोला है कि जो है यीशु मसीह जो तुम जो है ना, यीशु मसीह जो है कारपेंटर का बेटा था। किसी पर दोष लगाना जो है ना, कारपेंटर का बेटा था। यीशु मसीह कारपेंटर का बेटा नहीं था, वो परमेश्वर का बेटा था, ठीक है? यही तो चीज़ है। कारपेंटर का बेटा बन के उसने क्या किया है? यीशु मसीह के आने का मकसद क्या है? यीशु मसीह धरती पर क्यों आया? परमेश्वर का बेटा बन के आया। वो एक वचन है जो वचन देदारी हुआ। आप उसको कारपेंटर का बेटा बना रहे हो, सिर्फ कारपेंटर का बेटा। तुम्हें ये नहीं पता कि यीशु मसीह है कौन था। तुम उसको देख रहे हो शारीरिक रूप में, कारपेंटर का बेटा। हम उसको देखते हैं आत्मिक रूप में। यही तो डिफरेंस है दोस्तों, यही डिफरेंस है। मसीह को आप कैसे देखते हो? जो मसीह को नहीं जानते हैं, वो यीशु मसीह को शरीर में देखते हैं, और यीशु मसीह को जो जानते हैं, वो यीशु मसीह को आत्मा में देखते हैं। ये शरीर और आत्मा का खेल आपको समझना होगा दोस्तों। जो बंदा है शैमुअल माइकल, 100% शारीरिक इंसान है। मैं 1,00,000% की गारंटी देता हूँ कि ये बंदा शरीर के अनुसार है, और इसको शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा इसको लीड कर रहा है, राइट? तो कहता है किसी पर दोष लगाना, आपको वचन सिखाता है किसी पर दोष नहीं लगाना है। हम कौन सा किसी पर दोष लगा रहे हैं? हम तो 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है? जहाँ पे लिखा है कि तू लोगों को डांट, समझा, ठीक है? उनको डांटना और समझाना जो है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हम तो 2 तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 2 के ऊपर काम कर रहे हैं, वचन 5 के ऊपर काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं मत्ती का 28, 19, 20 के ऊपर काम कर रहे हैं। तुम्हें ये बातें समझ में आने वाली नहीं है सैमुअल माइकल, क्योंकि तुम शरीर के द्वारा चलाए हुए चल रहे हो। 2 तीमुथियुस अध्याय 4 का 2 क्या कहता है? कि तू वचन का प्रचार कर। वो हम कर रहे हैं। तेरे पास वचन है जो तू प्रचार कर रहा है, तुझे वचन का ज्ञान है जो तू प्रचार कर रहा है। ये ऑर्डर क्या क्या करेगा? किसी पर दोष ना लगाओ, ये पकड़ के बैठ गया है। इसका क्या करोगे? इस वचन का क्या करोगे?
क्या लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह। अपने आप को तैयार कर श्यामल माइकल। यीशु मसीह किसी भी टाइम आ सकता है और वो अपनी सच्ची खरी शिक्षा को सीखने वाले और सिखाने वाले लोगों को, जिसको बोलते हैं सर्वसधिक कलीसिया को, लेके जाएगा। वो तुम जैसे गधों को, तुम जैसे भेड़ियों को वहीं छोड़ जाएगा। वचन कहता है ना कि दो खेत में होंगे, एक उठा ली जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। तुम कौन से हो पता है? तुम जो वो हो जो छोड़ दिए जाओगे, जो सीधा अधोलोक में जाएंगे, और फिर उनका न्याय जब होगा सीधा नरक में जाएंगे। तुम उनमें से आते हो। तो तू वचन का प्रचार कर, ये काम तुझे करना है सैमुअल माइकल। और वचन का प्रचार तुम तब कर सकते हो जब तुम्हारे पास वचन होगा, जब तुम वचन को सीखोगे। वो तुम्हारे पास है नहीं, तो तुम वचन का प्रचार नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम कल्ट हो, इसलिए तुम मसीह के नहीं, तुम शैतान के हो। दूसरा, समय और असमय तैयार है। तुम समय और असमय तैयार नहीं हो। तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम तैयार हो जिसकी वजह से तुम बचाए जाओगे। तुम्हारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि तुम समय और समय तैयार अपने आप को कर रहे हो, या प्रभु का काम कर रहे हो, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम कर रहे हो, अपने आप को लेकर ले चल रहे हो। ऐसा कुछ भी तुम्हारे पास में नहीं है, इसलिए तुम नरक में जाने वाले हो, राइट। और सब प्रकार की सहनशीलता, सब प्रकार की सहनशीलता, यहाँ पे लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता। कोई भी दुख, परेशानी, प्रॉब्लम, दिक्कत, कुछ भी अगर तुम्हारे जीवन में आती है तो उसको सहन करना है। प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के काम करने के लिए तुम्हारे जीवन में अगर कुछ दुख परेशानी आती है, तुम्हें सहन करना है। और तुम क्या कर रहे हो? तुम आज जो है वो काम कर रहे हो जो तुम्हें नहीं करना है। तुम आज मसीह के सच्ची खरी शिक्षा को फैलाने वाले लोगों के अगेंस्ट में खड़े हो रहे हो। लेकिन हम सह रहे हैं, कोई बात नहीं, तुम करो जो करना है। हम प्रभु के साथ खड़े हैं, प्रभु के राज्य के लिए खड़े हैं, और हम लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, ना रुकेंगे, ठीक है। हमारा काम है वचन का प्रचार करना, हमारा काम है समय समय तैयार रहना, और हमारा काम है प्रभु की शिक्षा को फैलाना। हम वो कर रहे हैं और करते रहेंगे सैमुअल माइकल। सब आगे लिखे, शिक्षा के साथ उल्हाना, शिक्षा के साथ उल्हाना दे। हम मसीह मंथन के लोग दैनराज, और हम शिक्षा के साथ उल्हाना देने की औकात रखते हैं। शिक्षा कौन सी? सच्ची खरी शिक्षा। अंडरस्टैंड? तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस की बात है। तुम शिक्षा का मीनिंग नहीं जानते हो, तुम शिक्षा का मतलब ही नहीं पता। शिक्षा क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। एक वचन को पढ़ के सुना देते हो तो शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह की बातें इतनी आसान नहीं है समझना। गधे इंसान, सैमुअल माइकल कीचड़। यीशु मसीह की बातें अगर इतनी आसान होती समझना, तो जो सदूकी और फरीसी थे ना, उसके सामने घूमते थे, और जो मसीह के साथ लोग रहते थे वो नहीं समझ पाते थे उसकी बातों को। तुम क्या समझोगे? ठीक है। सो कहता है शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। डांट और समझा, हम ये डांट और समझाने का काम कर रहे हैं। तुम जैसे कल्ट शिक्षा वालों को, तुम जैसे भेड़ियों को हम डांट और समझा रहे हैं। और हम लोग डांट और समझा रहे हैं उन लोगों को जो झूठी शिक्षा में फंस गए हैं। हम डांट और समझा रहे हैं उन लोगों को जो खरी शिक्षा नहीं, बल्कि झूठी शिक्षा जो है मसीह के दम में फैला रहे हैं। हम ये काम कर रहे हैं। और इसी का वचन 5 कहता है पर तू सब बातों में सावधान रह, सब बातों में सावधान रह। कलीसिया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, सब बातों में सावधान रहो। इस जैसे कल्ट शिक्षा वालों से बच के रहो। सावधान रहिए कि ये तुम्हें क्या सिखा रहा है, मसीह के वचन के अनुसार सिखा रहा है या मसीह के वचन के अगेंस्ट में सिखा रहा है, राइट। तो कहता है वचन 5 कहता है जो, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, दुख उठा, दुख उठा। और कहता है सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा पूरी कर। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा पूरी कर। हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कीचड़ सैमुअल माइकल। और तुम क्या कर रहे हो? सोचो इस बात को। तुम्हारी किसी भी वीडियो से क्या किसी की आत्मिक उन्नति हो रही है? तुम्हारी किसी भी वीडियो से क्या कोई मसीह का भाई या बहन कुछ सीख रहा है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो लोगों का यार? क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो फालतू में, है ना? मसीह आपको ऊपर से देख रहा है, वो इतने डंडे आपके ऊपर लगाने वाला है, जब तुम जाओगे ना ऊपर, तुम देखना। क्योंकि यीशु मसीह का वचन जो है ना, हमें मिला है सिखाने के लिए, और तुम नहीं सिखा रहे हो। तुम कुछ और ही सिखा रहे हो, तुम शैतान की बातों को सिखा रहे हो, ठीक है। कभी बोलते हैं कि, ठीक है, कहता है कि मुझे परमेश्वर के राज्य की चिंता है। अबे कीचड़, तुझे अगर परमेश्वर के राज्य की चिंता है तो कर क्या रहा है उसके बदले में? तुम्हारा अभी एक वीडियो आया, मैंने देखा उसको, उसमें तुम बोल रहे हो कि मुझे परमेश्वर के राज्य की चिंता है। क्या चिंता है? क्या कर रहे हो चिंता में तुम? क्या वचन सिखा रहे हो? क्या लोगों को शिक्षा दे रहे हो? तुम्हारे पास कोई कॉल करके पूछता है कि मुझे आपसे वचन सीखना, तो तुम भाग जाते हो। कैसे कैसे तुम मसीह के राज्य की तुम चिंता कर रहे हो?
हम जैसे लोगों को, सच्ची खरी शिक्षा के लोगों को बदनाम करके, डायन राज जैसे जो है सच्ची खरी शिक्षा को फैलाने वाले जो है उस परमेश्वर के चुने हुए अभिषिक्त दास को तुम जो है बदनाम करके तुम परमेश्वर के राज्य की चिंता कर रहे हो। नहीं बचोगे तुम, नहीं बचोगे। अभी भी सुधर जाओ, माफ़ी मांगो, घुटने पे आओ, माफ़ी मांगो और परमेश्वर से माफ़ी मांगो, पवित्र आत्मा से माफ़ी मांगो, प्रभु यीशु मसीह से माफ़ी मांगो। ठीक है? और क्या बोलते हो, 5,000 लेता है ये नैनराज, 5,000 लेता है, गरीबों को लूट रहा है। अबे गधे इंसान, तेरी दिमाग में कुछ है, तेरे भेजे में कुछ है? 5,000 वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके खाने और पीने का है। ठीक है? फीस के नाम पे कुछ नहीं है। इतना है तेरे पास दिमाग, इतना ही है तेरे पास दिमाग बस, कि जो तू किस बात को कैसे पेश करता है। ये है मेरे दोस्तों इस बंदे की सच्चाई। ये एक बात को कैसे आप लोगों के सामने पेश करता है। 5,000 की बात है, सिर्फ 5,000 5 दिन का 1,000 पर डे। एक बंदा वहाँ पे 5 दिन रहेगा, खाएगा, चारों टाइम का खाना, अकोमोडेशन, उसका रहना खाना सब कुछ जो है उसको 1,000 मुंबई जैसे शहर में 1,000 पर डे पे रहना और खाना और सारी अकोमोडेशन, सारी फैसिलिटी। तुम्हारी औकात है? दिला सकते हो तो दिलाओ ना। नयनाज जी फ्री कर देंगे सब लोगों के लिए। आओ तो कुछ तो करो, आगे आके कुछ तो परमेश्वर के नाम पे कुछ करके दिखाओ। परमेश्वर के राज्य की तुम्हें चिंता बैठी लेके बैठे हो, मैं मुझे परमेश्वर के राज्य की चिंता है, कुछ करके तो दिखाओ। तुम केवल एक काम कर रहे हो, मसीह के लोगों में फूट डाल रहे हो, फूट, डिवाइड एंड रूल, जो शैतान की ओर से आया था अंग्रेजों के टाइम पे। डिवाइड एंड रूल, तुम वो काम कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो और रूल कर रहे हो। लेकिन याद रखना इस बात को, तुम शैतान में रूल हो रहे हो, हम यीशु मसीह में रूल हो रहे हैं, हम यीशु मसीह को रूल कर रहे हैं। राइट? समझना इस बात को। तो इसलिए शैतान तो हारेगा, 100% हारेगा, और तुम जैसे भी हारेंगे, झूठी शिक्षा वाले सबके सब हारेंगे। ठीक है? इसलिए अपने आप को समझो। ठीक है? धनराज के अगेंस्ट में वीडियो बनाना बंद कर दो, झूठे करैक्टर को उछालना और झूठी बातों को करना बंद कर दो। तुम अपने आप को सुधार लो, सामुएल माइकल, अदरवाइज तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। परमेश्वर के जो है ना, परमेश्वर की ओर से जो तुम्हारा न्याय जो होगा ना, तुम उसको सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है? तुम जो कर रहे हो ना, वो सरेआम साफ नज़र आता है कि तुम शैतान की ओर से कर रहे हो, क्योंकि तुम शरीर के अनुसार हो, तुम शरीर के अनुसार हो। अभी मैंने वचन पढ़ा था, यहूदा 1:19 क्या कहता है, तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूँ। ये तो वह हैं, तुम वो हो, ये तो कहता वह है जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। तुम शारीरिक हो, तुम्हें आत्मा है ही नहीं। तुम्हारी बातों से, तुम्हारी एक्टिविटी से, तुम्हारी एक-एक वर्ड से हमें पहचान मिल जाती है। आज प्रभु ने हमें इतना आत्मिक बना दिया है कि 3 मिनट में पता कर लेते हैं कि ये बंदा कहाँ से बात कर रहा है। ये सामने वाला बंदा जो वीडियो बना के बोल रहा है, ये कौन-सी आत्मा से लीडिंग में ये बात कर रहा है। परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इस योग्य बना दिया है। उस योग्य बना दिया कि पता चल जाता है कि कौन-सी आत्मा इसको लीड कर रही है। तो ये बातें तुम्हें समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि तुम शरीर के इंसान हो। तुम शरीर के द्वारा बनाए हुए, शरीर के द्वारा रचे हुए इंसान हो। तुम आत्मिक नहीं हो, तुम्हें पवित्र आत्मा लीड नहीं कर रहा, तुम्हें शैतान का आत्मा, दुष्ट आत्मा तुम्हें लीड कर रहा है। सुधर जाओ सैमुअल माइकल, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, अपनी वीडियो को बंद करो, और ताकि तुम जो है माफ़ी मांगो धनराज से। माफ़ी मांगनी होगी तुम्हें धनराज से, और नहीं तो फिर तुम्हारा जो हशर होगा प्रभु यीशु मसीह के न्याय के टाइम पे, तुम सोच भी नहीं सकते उस बात को लेकर। ओके? सुधर जाओ सैमुअल माइकल, सुधर जाओ। ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे भाई बहनों। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए, ताकि इन जैसे लोगों को एक्सपोज कर सकें, और जो कि परमेश्वर के राज्य में फूट डाल रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के जो मसीह के लोगों में फूट डाल रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उनको दिमाग को कंफ्यूज कर रहे हैं, शिक्षा को कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। इन सब तमाम लोगों से आप लोग बच जाओ। ये मसीह के लोग नहीं हैं, ये शैतान के लोग हैं। प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान से इन बातों को आपको समझना होगा, बहुत ही बारीकी से आपको चीज़ों को समझना होगा। ठीक है? और किसी भी पास्टर को सुनने से पहले उसकी उसकी आत्मिक लेवल को आपको जानना होगा। किसके पास कितना ज्ञान है, किसके पास कितनी बातें हैं। क्या वो वचन से बात कर रहा है, या शरीर की बातें कर रहा है, या आशीष की बातें कर रहा है, या ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। इसलिए आपको सुधरना होगा दोस्तों। हमारा फ़र्ज़ है, हमारा जो काम है वो हम करते रहेंगे, कर रहे हैं, और टिल एंड तक करते भी रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे। मसीह की देह को हमें बचाना है, उद्धार को बचाना है, सैल्वेशन को बचाना है, वो हम करते रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए प्रभु ने हमें रखा है।
सो ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए। एक और वीडियो के साथ मैं आपको जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस। ओके, थैंक यू।